राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बारिश लोगों के लिए मूसलाधार मुसीबत बन चुकी है। लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि शहर की हर जगह सिर्फ पानी का ही कब्जा दिख रहा है। सवाई माधोपुर में बारिश के बाद हालात इस कदर खराब हैं कि बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। शहर का प्लेटफॉर्म पानी के बीच गुम है। रेलवे ट्रैक पर समंदर उमड़ता दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कें पानी में दिखाई नहीं दे रही और अब बारिश का पानी सड़क की दहलीज पार कर लोगों के घरों में घुस चुका है। शहर हो, शहर के बाजार वाले इलाके हो या फिर रिहायशी वाले इलाके हो, सब पानी की जद में है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। और उधर राजस्थान के ही कोटा में मूसलाधार बारिश के बाद हालात फिर से बिगड़े हैं। यहां भारी बारिश के बाद जलभराव है, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कई इलाकों में पानी भरने से लोग बेहद परेशान हैं। लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। कई कॉलोनियों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों की दुश्वारी बढ़ गई है। घरों के सामने पानी जमा है, ऐसे में गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। कुछ दिन पहले भी कोटा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए थे। एक बार फिर कुछ देर की बारिश के बाद हालात पानी पानी यहां दिखाई दे रहे हैं। वहीं गुजरात के पोरबंदर में उस वक्त लोगों की सांसें अटक गईं जब एक दूध का टैंकर तेज बहाव के बीच फंस गया। इसमें 13 लोग सवार थे। 13 लोगों पर बह जाने का संकट मंडराने लगा। दरअसल मूसलाधार बारिश की वजह से पोरबंदर के घेड़ इलाके में एक दूध का टैंकर था, पानी में पत्ते की तरह बह गया। धीरे धीरे पानी के बीच डूबने लगा। इस दूध के टैंकर में 13 लोग भी सवार थे। हालात को देखने के बाद दूध के टैंकर में फंसे लोग खौफजदा थे, शोर मचाकर मदद की गुहार लगा रहे थे। हालात की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम एक्टिव हुई, मौके पर पहुंची। दूध के टैंकर में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे इस दूध के टैंकर में जो 13 लोग थे, उन्हें सही सलामत बाढ़ के पानी के बीच से बाहर निकाला गया। और जैसे ये 13 लोग इस दूध के टैंकर में फंसे हुए हैं, जानकारी मिली, पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल भी रहा। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। इस बीच गुना जिले में एक बड़ा हादसा टल गया। गुना में भारी बारिश के कारण पानी का तेज बहाव था और इसी के साथ पानी जो है वो पुल के ऊपर से भी बह रहा था, लेकिन बावजूद इसके एक बस ड्राइवर ने यात्रियों की जान खतरे में डालकर बस को निकालने की कोशिश की। पानी का तेज बहाव होने की वजह से बस फंस गई। बस का एक पहिया पुल के नीचे उतर गया। सभी यात्रियों को जान जोखिम में सभी यात्रियों की थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके थोड़ी देर बाद बस पलट गई। तस्वीरों में देखिए आप, ये घटना गुना के झागर में भौरा नदी के पुल की बताई जा रही है। गनीमत तो ये रही कि बस पलटने से पहले ही जितनी सवारियां इस बस में सवार थी, सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, वरना सैलाब से खिलवाड़ के चलते बस ड्राइवर की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खराब मौसम लोगों के लिए आफत का सबब बना हुआ है। यहां पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड भी हुई है। पहाड़ से गिरी चट्टान एक स्कूल पर आकर गिरी है। बुरी तरीके से स्कूल क्षतिग्रस्त हुआ है। दरअसल लैंडस्लाइड के बाद बड़ी तादाद में मलबा नीचे आया। मलबे में भारी चट्टानें भी शामिल हैं जो नीचे मौजूद स्कूल से टकरा रही हैं। स्कूल की दीवारें टूटी हैं। स्कूल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे मलबा स्कूल के क्लासरूम की दीवार को तोड़कर स्कूल के भीतर दाखिल हो गया। इसकी वजह से स्कूल में भी हड़कंप मचा। गनीमत तो ये रही कि लैंडस्लाइड के वक्त स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव सयाना चट्टी पर फिर से कुदरत की मार का असर देखने को मिल रहा है। यहां यमुना नदी का रास्ता रुकने की वजह से बनी झील का दायरा बढ़ रहा है और ये लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। दरअसल झील का जलस्तर बढ़ने से गढ़वाल मंडल का विकास निगम के गेस्ट हाउस से लेकर पुलिस चौकी और इंटर कॉलेज सब पानी की चपेट में। कई होटल और इमारतों को भी
पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे को जोड़ने वाला पुल भी पानी में डूबा हुआ है। इससे मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यमुनोत्री धाम तहसील का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। प्रशासन एहतियातन सभी होटल्स और घरों को खाली करा रहा है। उधर उत्तरकाशी के सयानचट्टी में बाढ़ का खतरा कम करने की कोशिश में प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम्स जुटी हैं। झील के बढ़ते जलस्तर को कम करने के लिए यहां सयानाचट्टी में 5 धमाके किए गए ताकि झील के पानी को बढ़ने से रोका जा सके। दरअसल यमुना नदी के जल से बनी अस्थायी झील का आकार पिछले 24 घंटे में लगातार बढ़ रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि झील का पानी अब यमुनोत्री धाम के इलाके में बनी इमारतों को भी अपनी आगोश में ले रहा है और ऐसे में झील के मुहाने पर एक के बाद एक 5 धमाके करने पड़े हैं ताकि झील के पानी को डाइवर्ट किया जा सके और झील के जलस्तर को बढ़ने से रोका जा सके। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा कस्बा सयानाचट्टी में कृत्रिम झील की जो स्थिति है, पिछले 24 घंटे से लगातार यहाँ पे झील की स्थिति बनी हुई है। एक माह पूर्व भी यहाँ पे जो अस्थायी जो झील है वो यहाँ पे बनी थी। किसी तरीके से सिंचाई विभाग द्वारा झील को पंचर कर उसको यमुना नदी को मैनुअल तरीके से उसके जल प्रवाह में छोड़ दिया गया। इसके बाद कुछ समय तक जो स्थिति है वो सामान्य देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर पिछले 24 घंटे से जिस जो सयानाचट्टी के पास बन रही यमुना में अस्थायी झील है वो कहीं ना कहीं आसपास और जिन लोगों का यहाँ नुकसान हुआ है उनकी वो धड़कनें लगातार बढ़ा रहा है, उनकी चिंताएं बढ़ा रहा है। स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा देर रात तक लगभग सयानाचट्टी के पास जो आबादी जो थी उनको सुरक्षित स्थानों पे वहाँ से एक अलर्ट अनाउंसमेंट कर उनको वहाँ से हटवा दिया है।